ये एक और ब्रोची स्टाइल है कैप का। ये देखें जी, मुख्तलिफ वैरायटी परांदों की। ये है वो यादगार तस्वीर सचिन तेंदुलकर की, जब 2004 में वो मुल्तान आए थे और इन्होंने मुल्तान खुस्सा हाउस आकर यहाँ से मुल्तानी खुस्से खरीदे थे। अस्सलामुअलैकुम, जाली इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल माय व्यूवर्स। ये देखिए जनाब, परांदा पहन लिया। फरमाइश आई थी कि जी आप परांदा पहने, परांदा पहने, तो ये मैंने परांदा जनाब पहन लिया। ये बालों का रखा हुआ था परांदा, तो ये लिया था, आपको मैं बताऊं, जनरेशन से तकरीबन 1 साल से रखा हुआ था। उसने पहना ही नहीं, मैं इतने शौक से उसके लिए लेकर आई। उसने कहा नहीं जी मैंने ये नहीं पहना, तो आखिरकार ये आज मैंने इसे पहन लिया। वो भी आप सबने जब इतना मुझे कहा कि जी आपको एक परांदे पर भी व्लॉग बनाना चाहिए, तो ये है जनाब आज का जो मेरा व्लॉग है। मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ और आपको भी लेकर जा रही हूँ, दिखाऊंगी हमारे मुल्तान का जो बहुत ही मशहूर, एक तो है जैसे सकाफत में खुस्सा, ठीक है। तो मुल्तान में कहाँ पर है ये? चौक घंटा घर अब्दाली रोड वाली साइड पर, और वहां पर एक पूरी मार्केट है जहां पर आपको खुद से ही खुद से आपको मिलते हैं। तकरीबन 6 से 7 ऐसी शॉप्स हैं उधर। और फिर मैं आपको लेकर जाऊंगी अंदरून चौक बाजार हुसैना गई में। वहां पर आपको जो है ना परांदों की शॉप दिखाऊंगी, क्योंकि भाई परांदा तो मैंने ये पहन लिया, तो फिर उसके बाद आपको फिर कुछ मुख्तलिफ वैरायटी भी तो दिखानी चाहिए ना। पहले एक दौर था कि इतना फैशन था परांदे का, लेकिन अब जो है ना दोबारा से ये ट्रेंड आया है, और वो है गोटे में। पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा परांदा इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मैं खुद भी बहुत ज्यादा परांदा यूज करती थी, और मेरा होता था मोस्टली ब्लैक परांदा। अभी भी कभी कभार जो है ना परांदा बांध लेती हूँ, जब मैंने ऑयलिंग वगैरह की होती है ना, तो तब मैं वो परांदा बांधती हूँ। भाई इससे एक तो बाल आपके वाकई में अच्छे रहते हैं, बाल आपके खराब नहीं होते, और फिर उसके बाद ये है कि खूबसूरती भी है, एक जो है ना स्टाइल भी हो जाता है। तो अब जनाब ये है कि मैंने जो हमारा चाचा है रिक्शे वाला, उसको मैंने बुलवाया है, और उसके साथ मैं जा रही हूँ। पहले आपको लेकर जाऊंगी खुस्सों वाली शॉप पर, और फिर उसके बाद वहां के आपको कुछ खुस्से शुस्से दिखाऊंगी, और फिर हम चलेंगे चौक बाजार हुसैना गई। जी व्यूवर्स, अब आप मुझे बताइएगा कि ये मेरा परांदा कैसा लग रहा है, जो कि मैंने आप सबकी फरमाइश पर ये पहना है। कितना प्यारा कलरफुल ये मेरा है परांदा। व्यूवर्स, आज मैं जा रही हूँ रिक्शे पर, जो हमारा चाचा है रिक्शे वाला, उसके साथ, क्योंकि वहां पर होता है बड़ा रश। तो अब ये है कि ड्राइवर तो था नहीं कि चले पार्किंग वगैरह हो जाती, तो इसलिए मैं रिक्शे पर जा रही हूँ। क्या कर ले फरहान, तो कितने दिनों बाद तू आना पिए? क्यों, वजह? तुझे सारा गंद चाहती भाई, वो तो चिंची है, मैंने इस पर भी जाना। ये है चाचा, दरवाजा कितना है? दरवाजा एक खड़े बाजी एक टोटी। क्यों? टोटी की है बात, तो वो भी त्रुटा खरोते वही बाजी खत्म थे, वो तो दोल को भी खत्म थी। चाचा भी खर्चा कर रक्षे दे बाजी कर करा। अब आप एक रमजान मुबारक।
चौक घंटाघर, यहाँ पर तमाम खुस्सों की दुकानें हैं, मार्केट है ये मेन मुल्तान की बहुत ही मशहूर खुस्सा मार्केट जो कि है चौक घंटाघर अब्दाली रोड पर। और मैं आई हुई हूँ मुल्तान खुस्सा हाउस, बड़ी मशहूर और ये पुरानी इनकी ये शॉप है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कितनी पुरानी आपकी ये शॉप है? 40 साल। 40 साल हो गए। अच्छा ये बताएं कि सुना है, मशहूर है कि जो इंडिया के सचिन तेंदुलकर हैं वो भी यहाँ पर आए थे। हाँ जी आए थे। कितना अर्सा पहले आए थे वो? 2004 में। और उन्होंने कौन सी चप्पल ली थी? और लेडीज ली थी। उस टाइम के तो अलग डिजाइन थे, अब तो न्यू डिजाइन अलग आ गए। अच्छा तो उस हिसाब से। अच्छा लेडीज पूरी फैमिली आई थी, मतलब उनके पूरे स्टाफ आया था वगैरह सारा। सचिन आया था, सहवाग आया था। तो क्या बात है, आपने यहाँ पर कोई उनकी तस्वीर भी लगाई हुई? लगी हुई है। लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा चले वो भी मैं देखती हूँ। और ये मुझे बताएं कि कितनी जो है ना खुस्सों की वैरायटी है? वैरायटी तो बहुत सारी है हर चीज में। अब नए डिजाइन आ गए, जैसे अब जैसे ट्रेंड आ गए वैसे हिसाब से डिजाइनिंग भी आ गई है। नहीं जैसे कहते हैं कि जी मुल्तान का खुस्सा क्यों मशहूर है? मुल्तान का खुस्सा इसलिए मशहूर है क्योंकि वो हैंडमेड होता है, सारी हाथ से ऊपर काम होता है, उसके बाद हाथ से ही का ऊपर जो टेक्सचर होता है वो भी हाथ का होता है, और जो बनाते जूते वो भी हाथ का होता है, तो इस वजह से वो मशहूर है। ये जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है ये सब हाथ की है? पहले हाथ से बनते हैं, मतलब पहले इसका लैदा से हाथ से सारा टेक्सचर बनता है, फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं कारखाने, वो कारखाने से फिर उसके बाद है ना वो जूता बनता है। और ये बताएं कि एक खुस्से को बनने में कितना टाइम लगता है? एक खुस्से को बनने में तकरीबन 2 से 4 दिन लग जाते हैं। जितना भी हैवी हो जैसे काम वगैरह? अगर हैवी हो तो पहले सबसे मुश्किल काम होता है ऊपर का काम, जैसे धागे का काम होता है वो जरा मुश्किल हो जाता है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसमें हर चीज एक होता है। उसके बाद सारा तिल्ले का काम बड़ा मुश्किल होता है वगैरह वगैरह। जो ये वाली चप्पल है ये कोल्हापुरी है? ये तिल्ले वाली चप्पल है। तिल्ले वाली चप्पल है? लेडीज तिल्ले वाली चप्पल। तो आजकल जेंट्स जो है किस तरह की चप्पल पसंद कर रहे हैं पहनना? जेंट्स ज्यादा कप्तान चप्पल पसंद कर रहे हैं। कप्तान चप्पल। हाँ। क्या प्राइस है, कितनी सी प्राइस इसकी स्टार्ट होती है? चप्पल 2000 से शुरू है, 7000 तक है। ठीक है। और ये बताएं कि लाहौर में भी जैसे खुस्से की मार्केट तो नहीं है, वहां पे कुछ शॉप्स हैं, तो वो आपसे लेती है? सारा एक्सपोर्ट यहीं से होता है, सारा यहाँ से पहले आता है स्टॉक, सारे पूरे पाकिस्तान तक सबसे लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ, होलसेल में भी पाकिस्तान की? हाँ जी, खुस्से की सिर्फ यहाँ से खुस्सा ही सेल होता है। मतलब लाहौर कराची वगैरह में जहाँ पर भी ये सारा लाहौर कराची रावलपिंडी वगैरह सारा यहाँ से पिक होता है, तो आगे सेल होता है, तो वही चीज आपको वो देते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी का वो जरा हल्का कर देते हैं क्योंकि हर चीज के हिसाब से होता है। अच्छा ये जो खुस्सा है, सॉरी ये आपकी बात मैंने काटी, ये जो खुस्सा है ये क्या जिम्मेदारों की ही एक वो हर बंदा पहन सकता है, आपके पास जिसका शौक है आजकल। अब पता पहले ये था जिम्मेदारों का, अब लेकिन अब ट्रेंड बन गया, हर ब्रांड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो आप ऑर्डर पे भी बनाते हैं? सब कुछ ऑर्डर पे बन जाता है, जैसा कस्टमाइज बनवाना है वैसा बन जाता है। ये मैं एक और शॉप पर आई हूँ और यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ डिजाइन हैं। वैसे सब खुस्सों के एक जैसे ही डिजाइन होते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो मार्केट है कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 1965 से कायम है। 1965 से? और पहले चंद दुकानें होती थी लेकिन अब तो पूरी मार्केट बन गई है। सही। तो आप ये बताएं कि कंपटीशन नहीं होता यहाँ पर? यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ। तो फिर प्राइसेस वगैरह सबके एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? सब कुछ का रेट अलग से है, मुख्तलिफ रेट है सबके, सब जूते की प्राइस अलग अलग है। तो आप लोग जब प्राइसेस वगैरह वो रखते हैं तो एक दूसरे से आप लोग पहले कंफर्म करते हैं या किस तरह से, या सबने अपनी प्राइसेस लगाई हुई है? असल में सब शूज के रेट अलग अलग है, हर जूते की कीमत जो है वो अलग अलग है। ये जैसे कि एक वैरायटी है, इसके अंदर भी 3-4 क्वालिटियों का माल आता है,
और उनका 3-4 ही रेट होते हैं, किसी का रेट अलग होता है, किसी का रेट अलग होता तो है। ये इसमें खुस्सों में कोई नाम भी है या एक ही, मतलब जैसे खुस्सा हम बोलते हैं वही है? नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। इसमें खुस्सा है, राजस्थानी खुस्सा है, पिशोरी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी अंगूठे वाली चप्पल है, हाफ स्लीपर है, बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। राजस्थानी खुस्सा कौन सा है? राजस्थानी खुस्सा ये सामने इधर दिखाएं जरा। ये भी राजस्थानी स्टाइल कहलाता है, फिश वाला, इसे फिश वाला डिजाइन कहते हैं। ये भी राजस्थानी स्टाइल कहलाता है और इसके अंदर होता है खुले मुंह वाला डिजाइन। और ये कौन सा है, ये वाला? ये तिल्ले वाला डिजाइन है, जिसमें तिल्ले का काम हो रहा है। तिल्ले का? जी 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 जी, इसमें तिल्ले का काम हो रहा है। ये पिशोरी चप्पलें लेडीज, अच्छा। ये सारी पिशोरी चप्पलें। और ये लेदर वाले कुछ हैं, सारे चमड़े वाले। और ये बताएं कि सेलिब्रिटीज भी आती हैं आपके पास? जी जी, हमारे जो बाहर के मुल्क के भी कस्टमर आते हैं, और पाकिस्तानी तो ज्यादा होते हैं। वो कोई कोई बाहर से ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका। तो वो किस तरह की जूती पसंद करते हैं? मर्द जो है जो बाहर से आते हैं कौन सी जूती पसंद करते हैं? वो ज्यादातर कोल्हापुरी चप्पल और दिखाएंगे आप कोल्हापुरी चप्पल? जी जी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सब जेंट्स वैरायटी शूज में, चप्पलों ये में। कोल्हापुरी चप्पल है, अंगूठे वाली। ये वाली चप्पल पसंद करते हैं वो ज्यादातर जो बाहर से आते हैं। वो लेदर की होती है, क्योंकि ठंडी चप्पल होती है। ये हैंडमेड है? ये हैंडमेड है, हाथ की बनी हुई है। क्योंकि चमड़े की जूती है ना, जो भी चमड़े की जूती होगी वो हाथ तो ये डिजाइन वगैरह सब ये सब हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ डिजाइन है। क्योंकि सारे फ्रॉकिंग ये जो चैन बनाई हुई है इसके ऊपर ये सारी हाथ से बनाई हुई है। ठीक। अच्छा, और कौन सी ज्यादा जो है पसंद की जाती है जेंट्स में? एक पिशावरी चप्पल भी है। पिशावरी चप्पल कौन सी है? ये जलमी चप्पल है। कौन सी? जलमी चप्पल। जल्मी चप्पल। इमरान खान वाली कौन सी है? कप्तान चप्पल भी है। कप्तान चप्पल। ये कप्तान चप्पल है। अच्छा, ये कप्तान चप्पल। 4-5 कलर है। ब्लू कलर है, डबल शेड है, इलाची कलर है। हाँ हाँ। इलाची के अलावा ब्लैक कलर है, ब्लैक चमक के अंदर है। ये नरोजी चप्पल है। नौरोजी चप्पल। नौरोजी। क्या प्राइस है इसकी? मुख्तलिफ रेट है इसके। 2700 भी है, 3500 भी है, 4500 भी है। मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ क्वालिटी है ना, मुख्तलिफ रेट है इनके। ठीक है। अच्छा, और कौन सी? और आजकल ये चप्पल बहुत चल रही है। ये कौन सी है? गोगो, गोल शेप के अंदर होती है चप्पल ये। गोगो? जी जी जी। अच्छा, ये गोल शेप आती है ना, गोल शेप के अंदर। ठीक है। ये चप्पल अच्छा, ये बताएं कि जेंट्स में खुस्सा कौन सा पहना जाता है? जरा आप जेंट्स में भी वैरायटी दिखाएं हमें खुस्सों की। ये जेंट्स के अंदर कन्याली खुस्सा है, जो बुजुर्ग लोग या जिम्मेदार लोग पहनते हैं। इसके अंदर एक किले वाला खुस्सा होता है, जैसे कि ये सिल्वर और गोल्डन होता है। इसकी क्या प्राइस है इस खुस्से की? 3500 रुपए का, ये 1400 रुपए का। और इसके अलावा ये खुस्से शादी ब्याह फंक्शनों के लिहाज से चलते हैं, शेरवानी के साथ मैच होते हैं। ये सारे खुस्से, ये सारे शेरवानी के कलर है। तो आजकल जिस तरह की शेरवानी होती है उसी कलर का खुस्सा पहना जाता है। ठीक। ड्रेस वगैरह के साथ तो लोग अभी भी पसंद करते हैं, जो अब न्यू जनरेशन है, लड़के हैं, वो ये पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। जो दूल्हा बनेगा वो खुस्सा लाजमी पहनेगा। जिसने शेरवानी पहननी है उसने खुस्सा लाजमी पहनना। ये शर्त है खुस्से की? हाँ, खुस्से की ये शर्त है कि उन्हें बादशाह बनना है। बादशाह का लिबास खुस्सा है। वो शेरवानी पहनेगा तो बादशाह तो खुस्सा पहनेगा, बूट या जोकर भी पहनेगा। हाँ, ये तो है। ईद की तैयारी हो चुकी है शुरू। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं और ये एक शॉप है, यहाँ पर खुस्से भी हैं और इस तरह की ये फैंसी सब चीज़ें हैं। प्राइस पूछती हूँ कि कितने की शूज़ है। ये कितने की है? ये 2000 की? इतनी महंगी 2000 की? क्या इम्पोर्टेड क्या है इसमें? कौन सा सोल है? डबल सोल, जाली सोल में है ऐसे वाली। ये सब हैंडमेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई हैंडमेड है सब? सारी हैंडमेड है। ये कौन सी सिंधी है या बलोची है? ये सिंधी में है और ये अफगानी में। ये अफगानी है। अच्छा। और ये जो फ्रॉक्स हैं ये क्या बलोची हैं? ये बलोची में है। हाँ। इसमें छोटा बड़ा साइज सारे मिल जाएंगे। अच्छा, ये फिराक है। ये भी बलोची में है। हाँ जी।
छोटी सी शॉप है जहां पर आपको हैंडमेड ब्रोची चीजें हैं, हैंडमेड बैग्स हैं, उसके बाद ये टोपियां हैं। इतनी प्यारी ये मुझे टोपी लगी है, मैंने कहा वैसे तो मैं पहन नहीं सकती, चलिए कुछ देर के लिए पहनकर अपना शौक ही पूरा कर लेती हूँ। ये मुख्तलिफ डिजाइन हैं, एक ये वाला डिजाइन है। भाई ये कौन सा है, इसे क्या कहते हैं? ये सिंधी है। ये सिंधी है भाई, मैं सिंधी बनी हुई हूँ इस टाइम। अच्छा, और फिर उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कौन सा है? ये बलोची है। ये बलोची है। और फिर उसके बाद ये दिखाएं जरा, ये दूसरे वाला दिखाइएगा। और ये वाली जो है ये अफगानी है। अच्छा, मुझे सबसे प्यारी जो लगी है ना, ये मुझे सिंधी टोपी बहुत प्यारी लगी है। ये देखें कितनी प्यारी है ये सिंधी टोपी। बस ये छोटी सी जो शॉप है हाफिज मुल्तानी सोन हलवा के बिल्कुल साथ, ये इनका कार्ड है। और नीलम शूटिंग हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से इनके पास बच्चों के कौन से हैं हैंडमेड कुर्ते, वो भी मैं आपको जरा दिखा देती हूँ। वो देख लें आप, मुल्तानी जो कुर्ते होते हैं हैंडमेड, लॉन पे, कॉटन पर, ये वाले लोन पे बने हुए मुल्तानी। कितने का है ये? आपको देंगे 650 रुपए। ये सिर्फ कुर्ता है या पूरा सूट? वो व्हाइट वाला दिखाना जरा, व्हाइट वाला गुले सिटे वाला। ये व्यूअर्स हमारे मुल्तान का बहुत ही मशहूर ये टांका है जिसे गुले सिटा कहा जाता है। गुले सिटा है ना ये, और इसमें मुख्तलिफ डिजाइन हैं गुले सिटे में। गुला सिटा इसे क्यों कहा जाता है आप मुझे बताएं, फिर मैं भी आपको बताती हूँ। ये कढ़ाई है, कढ़ाई, और इसमें ना मल्टी कलर्स लगाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत इसमें जो है ना मल्टी कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे होते हैं। आप 3-4 भी कर सकते हैं, आप 6-7 कलर्स भी कर सकते हैं। और ब्लैक इज मस्ट, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स इसमें होते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर अवामी स्टोर जो है ये बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना स्टोर है ये। यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं इधर दिखाती हूँ जो परांदे हैं, क्योंकि मुझे बड़ी फरमाइश थी कि जी आप एक परांदों पर आप व्लॉग बनाएं। तो आज मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ अवामी जनरल स्टोर। ये देखें जी, अब आप देखें कि कितनी वैरायटी है गोटों में। लेकिन पहले जो इस तरह के होते थे परांदे होते थे, तो वो अब जरा कम हो गए हैं। जैसे जैसे फैशन बदलता जा रहा है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो ये परांदों के स्टाइल भी चेंज होते गए हैं। जरा ये दिखाएंगे आप प्लीज, इसकी क्या प्राइस है? जी 1200 रुपए का ये। 1200 का जी। अच्छा, ये हैंडमेड सब? जी बिल्कुल। ये मुल्तान में बन रही है या कहाँ नहीं, से? ये बातें तो बैठ गई, ये मुल्तान में पहनते हैं। ये मेहंदी के जब होता है फंक्शन, उसमें लड़कियां ज्यादातर ले जाती है, मेहंदी फंक्शन में ज्यादा इस्तेमाल करती है। हाँ हाँ। ये हो गया, ये अपने सूटों के मुताबिक ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। ये जो पहले स्टाइल होता था इनका, तो ये मल्टी कलर अपने सूटों के मुताबिक ले जाती थी पहले लड़कियां। तो इतनी वैरायटी होती थी। बिल्कुल। अब तो कम हो गया, अब सिर्फ शादी और फंक्शन के लिए रह गया बस खत्म। अच्छा, आगे पीछे एक रहते हैं। पहले आज से जो है मैं अपने बचपन का बता जी, रही हूँ बिल्कुल ऐसे। कि ये वाला स्टाइल चला था। बिल्कुल ऐसे, आज से 20-30 साल पहले यही चलता था। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड था बिल्कुल, इसका, ऐसे इस ही- परांदे ऐसे का। ही है। और ये वाले भी बहुत चले जी, थे ये मल्टी सादा कलर्स मल्टी कलर में। हाँ ये जी। इसकी क्या मेहंदी के कीमत कलर है? में ये है 600 रुपए का। और ये जो ऊपर वाला है? ये ऊपर वाला 700 रुपए का है। सही। तो ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ जैसे मुल्तान में ये बनते हैं या ये नहीं, ये पंजाब की है। ये सकाफत जो है पंजाब की है। ये कहाँ से बन के आती है? ये अब मैं ऐसे बोलूं, रोजे के साथ कहीं गुजरांवाले से बनते हैं, लाहौर बनते हैं, यहाँ मुल्तान से बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं। ये देखें जी, मुख्तलिफ वैरायटी परांदों की, इतने प्यारे प्यारे परांदे हैं। ये है, उसके बाद ये डिजाइन है। कौन कौन सा आपको दिखाऊं डिजाइन? अब तो ये गोटे वाले आ गए हैं मोस्टली। पहले जिस तरह से स्टेपल के धागे में होते थे वो वाले नहीं है, तो ये वाली डिजाइन है। बहुत प्यारे डिजाइन है सब के सब। मुझे जरा मल्टी वाले भी दिखाइएगा। ये जनाब स्टेपल में, स्टेपल धागा इसे कहते हैं, स्टेपल धागा। ये येलो कलर का, ये आप ऐसे रखें,
पीछे आएगा, अगर आगे रखना है तो आप आगे भी रख सकते हैं। और ये है ब्लैक में, ये बहुत प्यारा लग रहा है ब्लैक वाला। हमारे मुल्तान का कितना खूबसूरत कल्चर है, सीधा सादा सा। अवामी जनरल स्टोर ये पाकिस्तान से बनने से भी पहले से है जी ये? हाँ, पहले की है, पाकिस्तान बनने से पहले से है। जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक होता था तो दिल्ली में जाते थे हाजी साहब, इनके वालिद साहब, वो वहां से खरीदारी कर या मुल्तान में सेल करते थे। दिल्ली से लेकर आते थे? दिल्ली से लेकर आते थे। दिल्ली से क्या लेकर आते ये थे? स्टेपल ले आते थे, कनारी ले आते थे, दबका ले आते थे, सतारे मोती वगैरह उधर ही मंडी होती थी। अब तो लाहौर में शालमी आ गया ना। हाँ जी। अब लाहौर में से ले आते हैं, शालमी में आकर ये कनारी वगैरह, ये गोटे वगैरह तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर हमने, पहले इसका नाम था पाक जनरल स्टोर, उसके बाद जैसे अवामी ट्रेन चली तो फिर अवामी इसका नाम रख दिया। अच्छा, ये जब ट्रेन चली थी तो उसके बाद इसका अवामी जनरल, अवामी के नाम से इसका नाम रखा गया। सही। चलिए जी। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि जब अम्मी हमारी जिंदा थी और हम छोटे छोटे होते थे, तब हम यहाँ पर आते थे और एक दो अंकल हैं जो मैं अपने बचपन से ही यहाँ पर देख रही हूँ। एक उठा खड़ोते वो फोत हो गया, वो फोत ही गए। सही साहब, सही साहब कड़ी फोत है वो? उन लोगों 2 साल थी। ओहो, चलिए जी, बहुत शुक्रिया भाई, मैंने आपका बड़ा टाइम लिया। और ये बताएं कि आपके स्टोर पर बेटे हाजी साहब के, ख्वाजा शोर साहब, हाफिज ख्वाजा शोर साहब तरावी में पढ़ा रहे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अवामी जनरल स्टोर पर ज्वेलरी की भी वैरायटी है, बैंगल्स हैं और यहाँ पर इयररिंग्स रखी हुई है। बड़ी पुरानी शॉप है ये। आज देखिए, मैंने अपने मुल्तान का जो कदीमी बाजार है वो मैंने आपको दिखाया है। ये जरा दिखाओ, ये क्या है? ये सेट है? हाँ जरा दिखाओ, ये कितने का है? लोकल है? नहीं, बंदा तो मुल्तान च पिया उसी। अच्छा भाई साहब, कितने का है ये? 1800 और ये 4500। कितना प्यारा है, कांटे भी हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। हाफिज मुल्तानी सोन हलवा के बिल्कुल साथ में ये शॉप है। और ये जो गली है आप ये देख रहे हैं, ये गली, इसी गली को क्या कहते हैं, क्या नाम है? कमंगरा वाली गली। इस गली का नाम है कमंगरा वाली गली। ये भी काफी आगे तक जाती है। अभी तो बाजार में इतना रश नहीं है, उसकी वजह ये है कि 15 रमजान के बाद जब ये अशरा गुजरेगा तो फिर रश बढ़ना शुरू होगा, फिर तो लेट नाइट बाजार खुले रहेंगे। अभी बस ये कि कोई खास रश नहीं है। ये वूल नहाने के लिए जिसे हम सुबी कहते हैं। अच्छा ये बताइए किससे बनी हुई है ये? कद्दू तोरी से। तो ये कब, जब सीजन आता है तब बनाते हैं या आप? ये पक जाती है, जब पक जाती है जब जान लग जाती है। हाँ अच्छा। तो देखिए व्यूवर्स, कितनी मैंने आपको जबरदस्त ये चीज दिखाई है जिसे हम सुबी बोलते हैं। चाचे की पजेरो आ गई है। चलो चाचा।